हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भैया शाम का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो गए हो 5-1 बजे सी का। तो भाई ब्यास नीर का नमा आ गई थी और ये दिन में कपड़े धूप और लिकट रही थी जी, ये सूख गए थे ना, तो मैंने यहाँ पर खाट पर रख दिए थे। तो ये बारी निकालना तो पहले मैं इनकी तय करके नहीं इन अलमारी में रख दूँगी। और बालक जन दोनों अपना फ़ोन में बढ़ रहे हैं। वो अपना कुछ बार तक तो उनने फ़ोन में गेम वगैरह देखे और बाद में फिर लग गए थे वे दोनों जने पढ़ाई करने। इतना पढ़ाई करेंगे इतना हो जाएगा सब्जी का टाइम, तो फिर ये दुकान पर जाऊँगे। तो जो हैंगर पर टांगन के कपड़े थे वो तो मैंने सीधे ही सितरिया ले गई थी, क्योंकि ये है ना इनके कपड़े अलमारी में तय करके रख दूँ ना, तो ये सारी अलमारी ने इस तरह उथल पुथल करते हैं कि 2 दिन भी ठीक तरह नहीं रख दे। तो ये नहावेंगे ना तो हैंगर पर तक तार लेंगे। और वही सारे कपड़े हैंगर पावा नहीं हैं, 2 हैंगर लगा रखे हैं। तो उन पर इसके ये है कि तीनों के पैरन के कपड़े टंग जाए हैं। तो जैसी सी मैंने पागी थी उन रख रखी थी या ओट में, और मैंने यह सारे टोली थी 2-3 दिन तक न मनी प्लांट में इनके पत्ते तोड़ नहीं पाई थी मैं। पानी तो इसकी जड़ में दे दिया करती, लेकिन पत्ते तोड़ने का काम 2-3 दिन तक नहीं हुआ था। और छोटे वाली जो मनी प्लांट है ना, वो बुंदा में मैंने बाहर न रख दिया था गमला, तो उसके तो इसी तरह तरिया दूगे थे। और भाई आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एक खुड़का सा आ रहा है मेरे एकदम कमरे में बैठी हूँ। पता नहीं कोई चूहा शरारत कर रहा है कि इन काफ़ी कूफिया कैसे थी। तो ये मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके बाद में देखूँगी। और पत्ते धो करना और इसमें पानी देने का काम तो जन कर दिया था। तो ये थोड़ा सा दलिया चढ़ाया करूँ तो ये ठंडा नहीं हो रहा था, तो इसमें 1 डोली ठंडा पानी रख घेर के ना, ये थोड़ा सा पतला पतला सा कर दिया था। तो ये आप सबसे मिल रही हूँ मैं शाम का टाइम। तो ये हो गया भाई सब्जी का टाइम और चूल्हा में बालूँगी आग। आज वैसे मैंने ये चूल्हा संभालना तो था, लेकिन बादलवाई के सुहांदे मैंने ये नहीं संभाल पाई, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा जिस तरह की छोटी डेगची तरह है ना, तो वो आग के ना आ जाए हैं। तो इसका माटी लगा कर ना और इसने फिर गोबर माटी तक पोत दूँगी। लेकिन बूंदाबांदी सी का मौसम हो रहा था ना, तो इस मारी मखा सूख नहीं का। और दूसरा चूल्हा भी नहीं है उठाओ जो कि मैं उस पर काम कर लूँ। तो सवेरे तो वही आलू की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन दूधदार नहीं है ना, तो बस यह टेंशन हो जाए कि शाम ने क्या कैसे खाओगे। तो भाई 1 लोटा लासी बच रही थी, तो उसमें ये अपना बेसन मिलाकर ना सिंपल सी कढ़ी बना लेंगे। ये है कि रोटी खाने का जुगाड़ हो जाएगा। सवेरे की सब्ज़ी रखी तो है, थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, उसमें तान नहीं बचेगी। और ये है कि चटनी बना ले आना, तो दूधदार हुआ तो चटनी के सेती खाया जाए ना, तो दूधदार है और ना ही वो है। तो शाम की सब्ज़ी की टेंशन तो हो जाए, सवेरे बना ले हाँ तो शाम की टेंशन हो जाए कि क्या सेती रोटी खावांगे। फिर मखा चलो आज कई दिन हो गए कढ़ी बना लो। तो वो मेथी का छोंक लगा दिया और प्याज कट करने लग रही हूँ। ये बीच में प्याज धोने की खातिर चली गई थी, क्योंकि इन प्याजा में भी किरकिराट सा आवे है। और ये लासी में सारी चीज़ मिर्च मर्च बेसन बासन सारी चीज़ मिक्स कर रखी है मैंने। और ये थोड़ी सी प्याज भून जाऊंगी ना, थोड़ी सी गोल्डन कलर की हो जाऊंगी चीज़, इसमें अपने यो लासी का यो बना रखा है यो डाल दूँगी। और इसमें 15-20 मिनट तक तो इसी तरह मतलब इसने चलान का काम करना है, क्योंकि भाई कढ़ी पाटन का बह रही है। और बालक चले गए हैं खेता कानी घूमन की खातिर। बहुत सांझ ने 6-1 बजे से दोनों भाई चले जाया करे हांडन फिरन की खातिर। अपना जो काम हो दुकान का वो करके चले गए थे। थोड़ा घना तो आंडना टहलना भी जरूरी है बालक की खातिर। तो
इतना उनका भी आने का टाइम हो जाएगा। और इसमें खद का लाग जाएगा ना, फिर तो मैं एक मोटी लकड़ी ले आकर ना और गोष्ठिया के सारे इसमें बाल दूंगी। लेकिन ये मोटी लकड़ी नहीं ले आऊँगी क्योंकि इसने छोड़कर मैं भीतर चली जाऊँगी ना लकड़ी लेने की खातिर। तो इतनी बार मैं वैसा बन रहा है कि कदे कड़ी पाट जा। तो ये बस एक एक डासरा लगा कर ना और मैं अपना कड़ी का उबाल आने की बाट देख रही थी। तो ये उबाल आ गया था, ये इसमें एक मोटी लकड़ी लगा दूंगी और तो एक गोष्ठी लगा दूंगी ना, तो ये बन भी जाएगी और फिर अपना रोटी भी बन जाएंगी। चाहे एक लकड़ी और एक आधी और डासरा डूसरा लगा दूंगी ना, तो ठीक ठाक बढ़े जाके। कदे कदे इसमें भी नू दिख जाए कि भाई मौसम ख़राब हो रहा है और या मौसम तो डरती है थोड़ा सा तकाचा कर रही है क्योंकि बादलवाई से हो जाए। तो ये सोचा है कि चूल्हा का काम जल्दी से निमट जाए। तो बस ये बर्तन धो धा कर न रख दूंगी और यहाँ से थोड़ी सी कोर का रिकॉर्ड न कर नहीं ले आई थी मैं चून छान कर ना, तो ये बाटा लगा दूंगी। कड़ी में अपना खदका लग के जाएगा। और आज बनाऊंगी हाथ की रोटी। हाथ की रोटियाँ का ये है कि बिना पलोथन की रोटी आखिरी है ना चूल्हे पर, तो बाजरे की रोटियाँ की तरिया लागन लाग जाए। तो मैं ईब जिस तरिया की गरम गरम खा लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगेंगी। तो पलोथन की रोटियाँ तो वैसे भी मन सा भर गया है। और आज जिस तरह की सवेरे थोड़ी सी बखत्तर रोटी बनानी पड़ी थी, तो सवेरे की रोटी मैंने गैस पर बना ली थी। और गैस की रोटी खाने के बाद में इतना ज़्यादा जी सा दुखान लग जाए है और पेट में आफरा सा आ जाए है। ये है कि भाई के नाम है सिद्ध है गैस की रोटी। लेकिन तगाजे का काम था और लकड़ी भी थोड़ी सी भीज सी रही थी क्योंकि कल शाम तक बारिश हो रही थी, तो इस वजह से तो मखा ईद की तो बना लिया चूल्हे पर और सवेरे की देखी जाके। और कल है संडे, फिर तो इतना तकाजा नहीं है, वो तो 9-10 बजे तक रोटी बनाने का काम कर लूँगी। इतना आटा लगाया था, इतना शायद ये भी आ गए थे तो फिर इनका पानी पूनी गालन का काम करा था। और भैंस भूस बदलन का ये है कि भाई खुट्टे बदलने हैं भैंसा के। तो दोनों माँ बेटा चक्कर काट रहे थे। इन बदला पीछे ये है कि इनका नो हो जाए है कि ईब अपना टाइम